साथियों नमस्कार। सामान्य ज्ञान की तैयारी के अंतर्गत भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रकरण हमारा सौर मंडल का अध्ययन हमने इसके पूर्व के वीडियो में किया था और उसी क्रम में अगली जानकारी जो हमारे सौर मंडल से संबंधित है हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं, क्षुद्र ग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिंडों को सम्मिलित रूप से ही सौर मंडल कहा जाता है। इनमें से सूर्य, धूमकेतु, उल्काओं, क्षुद्र ग्रहों आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमने पिछले वीडियो में देखी और सुनी है। आइए अब हम ग्रह और उपग्रहों का अध्ययन करते हैं। सौर मंडल के ग्रह हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि हमारे सौर मंडल में सूर्य तारे की परिक्रमा करने वाले कुल ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य एक तारा है, यह हम जानते हैं, और इसकी परिक्रमा करने वाले कुल ग्रह 8 है। इस 8 की संख्या में हमारी पृथ्वी भी शामिल है। इन 8 ग्रहों को इनकी एक समान विशेषताओं के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह एवं जोवियन ग्रह। पृथ्वी के समान होने वाले 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इनकी पृथ्वी से अधिक समानता है, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहा गया है। इन्हें धरातलीय या स्थलीय या आंतरिक या अवांतर ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के निकट स्थित ये 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल है। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल इन्हें पार्थिव ग्रह कहा गया है। पृथ्वी से इन 3 ग्रहों बुध, शुक्र और मंगल को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। जोवियन ग्रह अर्थात बृहस्पति ग्रह के समान संरचना वाले 4 ग्रहों को जोवियन ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह मंगल की कक्षा के बाहर स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। ये 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण ये चारों जोवियन ग्रह हैं। इनमें से बृहस्पति और शनि को नग्न आंखों से बिना दूरबीन की सहायता से हम देख सकते हैं। पूर्व में यम अर्थात प्लूटो को 9वें ग्रह का दर्जा प्राप्त था, परंतु ग्रहों की नवीन परिभाषा में उपयुक्त न पाए जाने पर इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ द्वारा 2006 से बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार अब हमारे सौर मंडल में ग्रह की संख्या 8 ही रह गई है। सौर मंडल में ग्रहों का उनके घटते हुए आकार के आधार पर क्रम इस प्रकार है। घटते हुए आकार से यहाँ पर तात्पर्य है सबसे बड़े आकार के ग्रह के रूप में बृहस्पति है, उससे कुछ छोटा शनि, फिर घटते क्रम में अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आकार की दृष्टि से बुध सौर्य मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सौर्य मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी सौर मंडल का 5वें क्रम का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल में ग्रहों का उनके घटती हुई सूर्य से दूरी के आधार पर भी एक क्रम है जिसे हमें जानना चाहिए। सूर्य के सबसे निकट बुध है, फिर उससे थोड़ा दूर हटकर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण सूर्य से सबसे अधिक दूर है। हम कह सकते हैं कि सूर्य के पश्चात बुध, फिर शुक्र और पृथ्वी का क्रम है, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच में बुध और शुक्र 2 ग्रह स्थित है और वरुण सूर्य से सबसे अधिक दूर स्थित ग्रह है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है
वरुण सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरे क्रम का ग्रह है। अब हम एक एक ग्रह के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। 8 ग्रह में सबसे छोटा ग्रह बुध है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। यह यानी बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में केवल 88 दिनों में पूर्ण करता है, अर्थात बुध का एक वर्ष 88 दिनों का होता है। बुध पर वायुमंडल और जल नहीं पाया जाता है। यहाँ दिन बहुत अधिक गर्म और रात बहुत अधिक ठंडी यानी बर्फीली होती है। इसका अर्थ यह है कि इस ग्रह का तापांतर, दिन का ताप और रात का ताप, इन दोनों का जो अंतर है, यह तापांतर ग्रहों में सर्वाधिक होता है बुध पर। चुंबकीय गुण का पाया जाना बुध ग्रह का एक विशिष्ट लक्षण है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र का आकार और घनत्व पृथ्वी के लगभग समान है और यह समान होने से इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगिनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे चमकीला ग्रह है। बुध के समान शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर सबसे धीमी गति से घूमता है। अपनी धुरी पर घूमने की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं, जिसके कारण उस ग्रह पर दिन और रात होते हैं। अपनी धुरी पर सबसे धीमी गति से घूमता है, अर्थात शुक्र पर दिन और रात सबसे बड़े होते हैं। शुक्र के सुबह में पूर्व और शाम के समय पश्चिम में दिखाई देने के कारण इसे भोर और सांझ का तारा भी कहा जाता है। सूर्य के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह का तापक्रम सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात दक्षिणावर्त घूमता है। अन्य ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर अर्थात वामावर्त घूमते हैं। यह इनकी घूर्णन गति है। शुक्र को सौंदर्य का देवता भी माना जाता है। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष मानी जाती है, यानी 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की उम्र है। जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ताप की उपयुक्तता तथा जल और वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी दूर है सूर्य से। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। एक परिक्रमा में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। यह अवधि एक सौर वर्ष कहलाती है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में एक पूरा चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 4.091 सेकंड लगते हैं। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। यह एक दिन और रात का समय निर्धारित करता है। मंगल, सूर्य के बाद मंगल पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल भी अपनी अक्ष पर या अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करता है, अर्थात यहाँ भी दिन और रात मिलाकर
पृथ्वी के समान कुल 24 घंटे अवधि के ही होते हैं। पृथ्वी के समान 2 ध्रुव और अपनी अक्ष पर पृथ्वी के समान ही झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन भी पाया जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिन्हें फोबोस और डीमोस नाम से जाना जाता है। डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह पर ही सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया और सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी स्थित है। बृहस्पति बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है, यानी हम कह सकते हैं कि बृहस्पति सबसे बड़े भी हैं और सबसे भारी भी हैं। बृहस्पति को तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। अपने विशाल आकार और सबसे भारी होने के कारण लगभग इन्हें तारे के समान माना जाता है। बृहस्पति के उपग्रहों की कुल संख्या 67 है, जिनमें गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर सबसे अधिक तेज गति से घूमता है। बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर सबसे अधिक तेज गति से घूमता है। यह एक पीले रंग का ग्रह है। इस ग्रह की सतह पर विशाल लाल रंग का धब्बा देखा गया है, जो इसकी सतह पर उपस्थित जटिल चक्रवात के कारण दिखाई देता है। बृहस्पति का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत प्रबल है। बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बृहस्पति पर है। शनि शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और उसके बाद दूसरे क्रम पर शनि का स्थान है। इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। इसकी सतह के चारों ओर स्पष्ट वलय या छल्ले पाए जाते हैं और इन छल्ले या वलयों की कुल संख्या 7 है। आकाश में यह ग्रह पीले रंग के तारे के समान दिखाई देता है। शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। शनि के उपग्रहों की संख्या 62 यानी 62 है। इनमें से टाइटन सबसे बड़ा है। अरुण दूरदर्शी द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है, जिसे दूरबीन के द्वारा सबसे पहले बार देखा गया था। यह सौर मंडल का तीसरे क्रम का सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से तीसरा क्रम अरुण का है। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर बहुत अधिक झुके होने के कारण यह ग्रह लेटा हुआ दिखलाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने की थी। अरुण ग्रह सूर्य के समान अपने अक्ष पर अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है। अन्य ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं। अरुण ग्रह के कुल 27 उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। इस ग्रह के चारों ओर कुल 9 वलय पाए जाते हैं। 9 वलय या 9 छल्ले पाए जाते हैं। यह ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण हरे रंग का दिखाई देता है। वरुण सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, इसलिए यह सूर्य की परिक्रमा सबसे अधिक समय अर्थात 164.8 वर्षों में पूर्ण करता है। हम कह सकते हैं कि वरुण का एक वर्ष 164.8 वर्षों से मिलकर बनता है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। स्वाभाविक ही सूर्य से सर्वाधिक दूर होने के कारण सूर्य की उष्मा सबसे कम पहुंचती है वरुण ग्रह पर, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह भी है। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जोहान गॉले ने की थी। मीथेन की उपस्थिति के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। इस ग्रह के चारों ओर कुल 5 वलय या 5 छल्ले पाए जाते हैं। वरुण ग्रह के कुल 14 उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटन है। उपग्रह हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वे खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं और
प्रकाश रहित होते हैं, जिनका अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, उन्हें उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं और ये भी ग्रहों के समान ही तारों से ही प्रकाश ग्रहण करते हैं, क्योंकि हम यह भी जानते हैं कि ग्रहों का भी अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। ग्रह भी तारों से, जैसे हमारे सौर मंडल में सूर्य से ही प्रकाश ग्रहण करते हैं, ग्रह के समान उपग्रह भी स्वयं का प्रकाश नहीं रखते और ये भी सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह का दर्जा भी दिया गया है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर घूमने और अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि बराबर है, अर्थात चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में जितना समय लगता है, उतना ही समय चंद्रमा को अपने स्वयं के अक्ष पर एक घूर्णन करने में भी लगता है और यह अवधि है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड। इसी कारण पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही निश्चित भाग हमें दिखाई देता है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग 41% है, अर्थात चंद्रमा का अधिकतम देखे जाने योग्य भाग 59% ही है जो हम देखते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग ही है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा का भौगोलिक अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग थे। ये जुलाई 1969 को अपोलो 11 यान से चंद्रमा पर पहुंचे थे। जिस स्थान पर नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे, वह स्थान सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहलाता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत उसके दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज पर्वत है। चंद्रमा की चट्टानों में टाइटेनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। साथियों, इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में हमारे सौर मंडल के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया और आपने इस जानकारी को पूरे ध्यान से सुना। मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।